हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? हेलो दोस्त अभिषेक, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके बीच। गृह आश्रम में भी रहकर भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, त्याग से भगवत प्राप्ति। अब गृह आश्रम की त्याग क्या है? क्या हमें गृह आश्रम में रहकर कौन सा त्याग करना चाहिए? किस तरह भगवान को प्राप्त कीजिए? गृह आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। अभिषेक जी, खास करके आप वीडियो जब हमारी देखें तो आप भगवत गीता जरूर आप अपने घर में लेकर आइए और भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना भी चाहूँगा। तो गृह आश्रम का पहला त्याग जो है वो चोरी, भय विचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दोस्तों, दूसरा त्याग स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। फिर से सुनिए, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति उद्देश्य एवं रोग संकट आदि निवृत्ति उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। अब तीसरी श्रेणी का क्या त्याग है? मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारंभ के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना, यूँ बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवाओं को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सबका त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। चौथा, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृह आश्रम गृहस्था निवाहन एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य और सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य त्याग अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुदह परम प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण मन और
पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना, स्मरण करना। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंग, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उनसे निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न कि अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा हो इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से श्राप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा न रखना, भगवान की भक्ति में अभिमान में आकर किसी को वरदान भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हारा दुख हरे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। पत्र व्यवहार में ही सकाम शब्दों का न लिखना, अर्थात जैसे अट्ठे उठे, श्री ठाकुर जी सहाय है, ठाकुर जी बुकरी चलासी, ऐसा कुछ भी ना लिखना। श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है। श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मंगलालिक शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। तो दोस्तों, मुझे खुशी होगी कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। और अभिषेक जी, आप भगवत गीता ले आइए और अध्ययन कीजिए, और जो भी वीडियो देखे भक्तजन वो गीता ले आकर अध्ययन जरूर करें। गीता में आपको हर चीज़ मिलेगा। हर चीज़ का निवारण भगवत गीता है। वो कोई भी कर्म कांड क्यों ना हो, आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि आप तक मैं अच्छे वीडियो को पहुंचाऊं, अच्छी जानकारी दूं। 2-4 लोग भी अगर मेरे कहने से रास्ते पे चले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय सिया राम।